भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटकर डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना पड़ा, जो उनके लिए किसी कड़वी गोली के निगलने जैसा रहा। जिसके बाद ये माना जा रहा है कि अब शिंदे को अपने आने वाले राजनीतिक करियर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका पहला कार्यकाल अच्छा माना जाता है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े फैसले किए थे, जैसे किसानों के लिए योजनाएं, माझी लड़की बहन योजना, लाडका भाऊ योजना और कृषि ऋण माफी ने महायुति को खूब फायदा पहुंचाया था। उन्होंने महाराष्ट्र के किसानों को साल भर पानी मुहैया कराने के लिए जलयुक्त शिविर योजना और मुंबई नागपुर को जोड़ने के लिए 55,000 करोड़ रुपए की एक्सप्रेसवे परियोजना शुरू की थी। मुंबई में मेट्रो नेटवर्क के विस्तार को भी उन्होंने मंजूरी दी थी। इसके साथ ही शिंदे ने बीजेपी और एनसीपी अजीत पवार गुट के दबाव को झेलते हुए शिवसेना की राजनीतिक स्थिति को मजबूत बनाए रखा। दूसरा, मराठा आरक्षण को लेकर मनोज जरांगे पाटिल लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव के दौरान उनसे वादा किया गया था कि मराठा आरक्षण लागू किया जाएगा। मनोज जरांगे पाटिल को विश्वास में लेने में एकनाथ शिंदे ने अहम भूमिका निभाई थी। वर्तमान में शिंदे के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो उप मुख्यमंत्री की भूमिका में रहते हुए शिवसेना को सत्ता में बराबरी का भागीदारी बनाएं। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता ये नहीं चाहेंगे कि शिवसेना की ताकत सरकार में घटे या उसका वर्चस्व कम हो। शिंदे को ये सुनिश्चित करना होगा कि शिवसेना के पास महत्वपूर्ण और प्रभावशाली मंत्रालय रहे, ताकि पार्टी का प्रभाव बनाए रखा जा सके। कुल मिलाकर शिंदे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ सामंजस्य बनाए रखते हुए अपनी पार्टी के लिए सत्ता में पर्याप्त हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसमें उनकी प्राथमिकता ये हो सकती है कि वो शिवसेना के लिए कुछ महत्वपूर्ण मंत्रालयों का दावा करें, जो राज्यों की राजनीति में पार्टी की ताकत को बनाए रखने के लिए काफी रहें। शपथ ग्रहण में सीएम और डिप्टी सीएम के अलावा किसी अन्य ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली, जिससे साफ है कि मंत्रालयों को लेकर फिलहाल मामला फंसा हुआ है। शिवसेना का इतिहास हमेशा से ही मराठा और मुंबई के क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ा रहा है। शिंदे को अपने मंत्रिमंडल में ये सुनिश्चित करना होगा कि वो विभिन्न क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों का ध्यान रखें। यही नहीं, शिंदे को ये भी ध्यान रखना होगा कि उनके मंत्रिमंडल में ऐसे नेता शामिल हो जो स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ को मजबूत करने में सक्षम हो। अगले कुछ महीनों में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव होंगे, जो शिंदे के लिए एक बड़ा अवसर और एक बड़ी चुनौती दोनों होंगे। ये चुनाव न केवल शिवसेना के लिए अपनी साख को साबित करने का मौका होंगे, बल्कि शिंदे के लिए अपने नेतृत्व क्षमता और राजनीतिक समझ को जांचने का भी अवसर होंगे। यदि शिंदे सेना इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन करती है तो वो अपनी पार्टी के भीतर अपने नेतृत्व को और मजबूत कर सकते हैं, साथ ही अपने प्रतिद्वंदियों को भी राजनीतिक रूप से हरा सकते हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम के पद पर बैठकर फडणवीस से समझौता कर विपक्ष को कैसे डील करना है, ये भी शिंदे के लिए चुनौती मानी जा रही है। ठाकरे परिवार से विभाजन के बाद शिंदे ने जो नया राजनीतिक मोर्चा तैयार किया है, वो अब अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ठाकरे परिवार के साथ उनकी राजनीतिक लड़ाई अब जारी रहेगी। स्थानीय निकाय चुनावों में शिवसेना का वर्चस्व बनाए रखने और प्रतिद्वंदियों शिवसेना उद्धव गुट को हराने के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।